स्तंभ और पंक्ति आव्यूह। स्तंभ आव्यूह यानी कॉलम मैट्रिक्स। आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है स्तंभ आव्यूह कहलाता है। स्तंभ आव्यूह का उदाहरण ए बराबर स्तंभानुसार 21, 17, 9। इस आव्यूह में 3 पंक्तियां हैं किंतु केवल एक स्तंभ है, अतः यह एक स्तंभ आव्यूह है। इसकी कोटि 3 गुणा 1 है। पंक्ति आव्यूह यानी रो मैट्रिक्स। एक आव्यूह को पंक्ति आव्यूह कहा जाता है यदि उसमें केवल एक पंक्ति हो। उदाहरणार्थ पंक्ति अनुसार 3, 5, 1 एक पंक्ति आव्यूह है क्योंकि इसमें केवल एक पंक्ति है। वर्ग आव्यूह तथा विकर्ण आव्यूह। वर्ग आव्यूह। एक m गुणा n आव्यूह a को वर्ग आव्यूह कहा जाता है यदि m बराबर n हो, यानी पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या हो। उदाहरणार्थ 3 गुणा 3 कोटि वाला a एक वर्ग आव्यूह है। विकर्ण आव्यूह। एक विकर्ण आव्यूह में विकर्ण के ऊपर तथा नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं। उदाहरणार्थ b एक विकर्ण आव्यूह है। अदिश तथा तत्समक आव्यूह। अदिश आव्यूह। एक विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं अदिश आव्यूह कहलाता है। इस आव्यूह को देखें, यह एक समान विकर्ण अवयवों वाला विकर्ण आव्यूह है, अर्थात 7। अतएव यह एक अदिश आव्यूह है। तत्समक आव्यूह। एक वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी प्रमुख अवयव एक होते हैं तथा शेष अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, तत्समक आव्यूह कहलाता है। तत्समक आव्यूह को इकाई आव्यूह अथवा प्रारंभिक आव्यूह भी कहा जाता है। तत्समक आव्यूह को शब्द i n गुणा n से निरूपित किया जाता है, जहां n गुणा n आव्यूह की कोटि को दर्शाता है। शून्य आव्यूह। एक शून्य आव्यूह अथवा रिक्त आव्यूह वो है जिसमें सभी अवयव शून्य होते हैं। यहां पर एक 3 गुणा 3 शून्य आव्यूह है। शून्य आव्यूह के 3 और उदाहरण इस प्रकार हैं। शून्य आव्यूह को शून्य से निरूपित किया जाता है। आव्यूह की समानता। 2 आव्यूह एक समान होते हैं यदि उनकी कोटि समान हो तथा संगत अवयव समान हो। दूसरे शब्दों में कहते हैं कि a n गुणा m बराबर a i j तथा b p गुणा q बराबर b i j, तब a बराबर b है। यदि और केवल यदि n बराबर p m बराबर q तथा परिसर में सभी i और j के लिए a i j बराबर b i j हों। आव्यूह p तथा q समान हैं। यहां 2 अवयव हैं, यद्यपि जिनके अवयव समान हैं जो कि बराबर नहीं है। समान आव्यूह के उदाहरण।